आज हमारा टॉपिक है गले में बलगम का आना, गले में कीड़ा टपकना, गला बार बार साफ करने की हाजत महसूस होना। इस वीडियो में हम जानेंगे गले में बलगम क्यों आती है और ये बलगम कैसे बनती है और इसका तरीका इलाज क्या है, और ऐसी कौन सी खाने वाली चीजें हैं जो बलगम बनाती हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको छोड़कर हम इस बलगम और केरे से निजात हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको एक होम रेमेडी बताऊंगा जिसका आप इस्तेमाल करके इस केरे और बलगम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बलगम हर इंसान को बनता है। ये जो हमारी नाक में और हमारे सेंसेस में रतूबत पैदा होती है जिसको हम बलगम कहते हैं, जो तकरीबन एक इंसान में एक दिन में 24 घंटों में आधा लीटर पैदा होती है। ये रतूबत वहां से निकलती है, नाक में आती है और नाक से पीछे हमारे गले में गिरती है और इसके बाद हमारे मैदे में पहुंच जाती है। अगर इन जगहों पर जरासीम होते हैं तो ये रतूबत जरासीम को भी साथ ले जाती है और फिर जो मैदे का तेजाब होता है वहां पर ये तमाम जरासीम मर जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हमें इसका इल्म नहीं होता कि रतूबत पैदा हो रही है और हमारे मैदे में जा रही है। ये एक कुदरती निजाम है जो हर इंसान में होता रहता है। ये अगर ना बने तो हमारे जिस्म में बहुत से जरासीम अटैक कर सकते हैं, इसलिए इसका बनना बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस, इनको जाने से रोकने के लिए ये रतूबत बनना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये बलगम या रतूबत गाढ़ी हो जाए या ज्यादा हो जाए तो इन दोनों सूरतों में हमें इसकी मौजूदगी का एहसास होने लगता है, तो इसको हम गले में केरा गिरना कहते हैं। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि हमें कोई छोटा सा वायरल सा इन्फेक्शन हो जाता है तो इस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम बहुत सी एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। ये एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने के साथ साथ बहुत से साइड इफेक्ट छोड़ जाते हैं। ये आपके जिस्म में मौजूद फ्रेंडली जरासीमों को खत्म कर देती है और ये एंटीबायोटिक्स आपके मदाफती निजाम को कमजोर कर देती है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। फ्रेंडली बैक्टीरिया खत्म होने से आपकी बॉडी में फंगस की ग्रोथ बढ़ती है। ये फंगस सेंसिस की वजह बनती है। ये सेंसिस ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें नाक की कैविटी में सोजिश हो जाती है और ये सर दर्द, बहती हुई नाक या बंद नाक की वजह बनती है। तो एक छोटे से वायरल इन्फेक्शन को खत्म करते करते आप एक बड़े मसले में फंस जाते हैं। फिर आपको इस मसले को हल करने के लिए इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाना पड़ती है जो फिर मजीद साइड इफेक्ट्स का बायस बनती है और आपका मदाफती निजाम कमजोर करती है। लिहाजा हमें इन मेडिसिन पर गौर करना चाहिए कि हमें थोड़ा सा कोई भी मसला हो जाए तो इन एंटीबायोटिक से परहेज करें। अगर आपका रेशा येलोरिश है या ग्रीनिश है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह है, और अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें साफ रंग का होता है। लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है कि कभी आप दोनों इन्फेक्शन का इकट्ठा भी शिकार हो सकते हैं और इसकी वजह एलर्जी भी हो सकती है। अगर किसी को एलर्जी हो तो इसकी वजह से भी रतूबत ज्यादा बनने लगती है और नाक बंद हो जाएगा, छींकें आएंगी और इसके अलावा इसको नजला भी हो जाता है। आंखों में खारिश होगी, गले में खारिश होगी। एलर्जी की भी मुख्तलिफ इकसाम है। किसी को डस्ट एलर्जी है और इसके अलावा जिस किसी को बलगम आती है, केरा आता है। इसको दूध से बनने वाली तमाम चीजों से भी एलर्जी हो सकती है। इसकी एक बड़ी वजह सिगरेट नोशी भी है। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग की इरिटेशन की वजह से गले में बलगम ज्यादा पैदा होगी। इसके बाद कुछ चंद सब्जियां ऐसी होती हैं जो बलगम बनाती हैं। इसमें सबसे पहले पालक और बैंगन है, और ऐसे लोग जो टमाटो केचप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये जो तमाम चीजें हैं वो आपकी बलगम को ज्यादा करती हैं, लिहाजा इनको अवॉइड करना है। इसके बाद बात करते हैं चंद एक फल ऐसे हैं जो बलगम और केरे को ज्यादा करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है बनाना। अगर आप केले खाते हैं ये भी आपकी बलगम को ज्यादा करते हैं। इसके बाद अगर आप ऑरेंज लेते हैं या फिर आप ग्रेप्स लेते हैं, ये भी ज्यादा केरा बलगम का बायस बनता है, इसलिए हमें चाहिए कि इनको इस्तेमाल ना करें। और चंद एक खाने हैं जो एसिड रिफ्लेक्स को बढ़ाते हैं। अगर बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, इस तरह अगर आप प्रोसेस मीट खाते हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं जैसा कि कोला वगैरह, इसके अलावा डीप फ्राई चीजें, पकोड़े, समोसे और बाकी जो तली हुई चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा बलगम बनाती हैं और केरा गले में आता है। इन तमाम चीजों की वजह से केरा गले में आता है, लिहाजा हमें चाहिए कि इन तमाम चीजों को अवॉइड करें। आगे हम चलते हैं इसकी रेमेडी की तरफ जो हमें बलगम और केरा से निजात दिलाएगी। इसमें सबसे पहले जो चीज है वो है लेमन का रस। नींबू का रस आपके इम्यून सिस्टम की हिफाजत करता है और जिस्म में मौजूद जहरीले मवाद निकालने में मदद करता है।
आपके गुर्दों और निज़ाम इंहज़ाम के काम को सारा दिन बेहतर करता है और एक पावर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमें बीमारियों से बचाता है। म्यूकस और बलगम को कम करने में आपकी हेल्प करता है। दूसरी जो चीज है वो है जैतून का तेल। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये सोजिश को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है और ये आपके दिल के मसाइल को भी बेहतर करता है। तीसरी जो चीज है वो है नेचुरल हनी, जिसमें बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं। ये कुव्वत मदाफियत को बढ़ाने के साथ साथ इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती है। ये गले की खराश को कम करने में मदद देता है। ये सोजस को कम करती है और बलगम को तोड़कर निकाल देती है। अब देखते हैं इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले 1 कप नीम गर्म पानी लें और आधा नींबू काट कर इसका रस निकाल लें। 2 चम्मच नेचुरल शहद के लें और 1/4 छोटा चम्मच दारचीनी लें। इन सब को नीम गर्म पानी में डालकर कुछ दिन रोजाना खाली पेट इस्तेमाल करें। इसको पीने से आपको बलगम और केरा वगैरह से निजात मिलेगी और इसको पीने से आपको बहुत से और भी फायदे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियो आपको मिलती रहें।